बेटी, तुमने कुछ भी नहीं खाया है। ऐसे खाली पेट रहना अच्छी बात नहीं है। भाभी, 2 निवाले ही खा लें। देखिए, आपने कुछ भी नहीं खाया है। अब से ये घर आपका भी है भाभी। मैं आपके भाई जैसा हूं और मेरी अम्मी आपकी अम्मी जैसी। शुक्रिया एहसान। मेरे कमांडर अदनान ने कहा है कि मैं आपकी हिफाजत करूं और मैं उनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। जानती हैं, उन्होंने कई बार मेरी जान बचाई है। काफी कड़ा वक्त गुजारा है हम दोनों ने। पता नहीं हमने वो सब तशद्दुद कैसे बर्दाश्त किए। कमांडर हमेशा कहते थे कि वो नहीं मरेंगे, वो आपके लिए जिंदा रहेंगे। मैं जरा बाहर जा रही हूँ। भाभी, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? एक बात पूछूं भाभी, क्या आप और कमांडर नाराज हैं? भाभी, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत। आप पर जान छिड़कते हैं। उस धमाके के बाद उन लोगों ने हमें पकड़ लिया। आपको अंदाजा ही नहीं कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया। उन्होंने कमांडर अदनान और मुझे एक गार में डाल दिया। बहुत बुरा हाल था हमारा, बहुत बुरा। मुझे बताओ, तुम लोग कैसे निकले उस गार से एहसान? एक दिन हमें उस गार से निकालकर लाइन से बिठा दिया था उन दहशतगर्दों ने। बस गोली चलाने की देर थी। एहसान, अगर तुम बच गए तो मेरा जिस्म यहां मत छोड़ना। इसे मेरे आबाई शहर ले जाना। मेरा शहर। ज़मरुद मेरी कब्र पर आएगी और फूल भी अपने साथ लाएगी। मैं कब्र के नीचे महसूस कर रहा हूंगा। ऐसा मत कहें कमांडर। छोड़ दो कमांडर को, छोड़ दो। दुश्मनों ने हम पर हमला कर दिया है। इनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए, सबको मारो। कमांडर, कमांडर। एहसान, हमारे सिपाही आ गए हैं। हम बच जाएंगे और यहां से जिंदा निकल जाएंगे। ये हुआ था वहां। कमांडर ने इस मोहब्बत के लिए बहुत जद्दोजहद की। आप भी लड़िए, अपने सर को ऊपर रखें, हिम्मत ना हारें। देखें भाभी, कभी हिम्मत नहीं हारिएगा। मैं जानता हूं मोहब्बत कभी नहीं मर सकती। मलिहा, क्या हुआ? सब ठीक है? आपाजान, आप मुझे छोड़े। आप ये बताएं, आप कैसी हैं? हमें फिक्र हो रही है। सब ठीक है ना घर में? बाबा, सुंबुल
सब कैसे हैं? हाँ हाँ, सब लोग ठीक हैं यहाँ पे, लेकिन अम्मी बहुत परेशान है, बेचारी टूट गई है। ज़मरुद, मेरी प्यारी बच्ची, काश मेरे हाथ टूट जाते उस वक्त जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। खुदा की कसम, यकीन करो मैंने बहुत गलत किया। ज़मरुद, जरा मेरी बात भी तो करो, अपनी बच्ची की आवाज सुन लूं मैं। मेरी जान, मेरी ज़मरुद, यकीन करो ये पछतावा मुझे सोने नहीं देता रातों को। मुझे माफ कर दो। बेटी कहाँ हो तुम? कुछ खाया तुमने? भूखी तो नहीं? कहाँ रह रही हो तुम आजकल? ठीक हूँ मैं, मेरी फिक्र मत करें। मेरी बेटी, मेरी बात सुनो। तुम्हारा असली घर तो यही है ना? तुम वापस आओ और हम सबके साथ रहो, अजनबियों के साथ न रहो। अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो। मैं यहाँ खैरियत से हूँ अम्मी, मेरी फिक्र मत करें। अच्छा बेटी, लेकिन अगर तुम कहो तो बाबा आके ले जाएंगे तुम्हें। हाँ, जरूरत नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ। अच्छा रुको, तुम्हारी बहन सुंबुल भी यही है, कब से तुमसे बात करना चाहती है बेटी। लो बेटा, बात करो आपस से। आपा, सुंबुल मेरी जान, आप कहाँ हैं आपा? क्या मैं भी आपके पास आ जाऊं? हाँ बिल्कुल, यहाँ एहसान भाई भी है मेरे साथ। हम यहाँ कबाब खा सकते हैं, बकलावा है, तिलों की रोटी है, जो दिल चाहे वो खा लेना। ठीक है आपा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी जान। अरे फोन काट दिया। हाय, बकलावा और कबाब मतलब, हाँ इसका मतलब हुआ कि वो गाजियाबाद गई है। गाजियाबाद, और उस बंदे का नाम है एहसान। हाँ, गाजियाबाद में है एहसान नामी लड़के के साथ। शुक्रिया जनाब। अब्बास साहब को भी शुक्रिया कह दीजिएगा। लो देख लो, फिर से 200 के नोट डाल दिए हैं। चलो बैठ के गिनते हैं। आ जाओ आ जाओ। कहते हैं जमीन पे भी पड़ा मिले तो गिन लेना चाहिए। 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800। अब मैं सबसे पहले अपने नए कपड़े खरीदूंगी। कितने पुराने हो गए हैं ये सब के सब। अल्लाह की पनाह। भला हो तुम्हारी बहन का जिसे मेरा इतना ख्याल है। अल्लाह ऐसी औलाद हर माँ बाप को दे। माशाल्लाह, कितनी अच्छी बच्ची है मेरी। अरे तुम सहमत मत करो, मैं उठा लूंगी। कोई बात नहीं आयतन खाला। मेरे बच्चे, मुझे अकेला छोड़ देता थी। अदनान, तुम्हारा गुस्सा हम सबको नुकसान देगा। क्या तुम अपने चाचा से लड़ोगे? जिंदगी खुद एक जंग है। जो मर्द लड़ नहीं सकता वो जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए लड़ना जरूरी है। जो लड़ता है वो मजबूत रहता है, लेकिन लड़ने वाले को अपनी काबिलियत का इल्म भी होना चाहिए और नज़्म ज़ब्त में रहना चाहिए। लड़ने वाले को फैसला कर लेना चाहिए, वो ना झुकेगा ना टूटेगा। जो खुद की इज्जत नहीं करता वो दुश्मन का सामना नहीं कर सकता। जिसमें अज़्म ना हो वो हार जाएगा। तुम्हें साबित कदम रहना है, हर वक्त तैयार रहना है, हमेशा लड़ाई के लिए तैयार। तुम्हें पुरअज़्म रहना है। जब दुश्मन तुम्हारे सामने आए तो छोटी सी छोटी बात पर नजर रखना, दुश्मन को हावी मत होने देना। तुम्हें हर वक्त मोहतात रहना है। जब हदफ पर नजर जमा लो तब रहम हरगिज ना करना। अपनी जिंदगी से रहम का लफ्ज ही निकाल दो। दुश्मन पर तरस खाने की कोई गुंजाइश नहीं है।
तुम्हें मौत से नहीं डरना। एक सिपाही 2 कब्रें खोदता है, एक अपनी और एक दुश्मन की। तुम्हें मौत से नहीं डरना है। तुम्हें 2 कब्रें खोदनी है, एक अपने लिए और एक अपने दुश्मन के लिए। मैं देख रही हूँ तुम कितनी मेहनती लड़की हो। बिल्कुल भी आराम नहीं किया तुमने। क्या करूं, मुझे ऐसे बैठना बहुत बुरा लगता है और बोझ भी तो बन गई हूँ आप लोगों पर। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। भाभी मैंने चाय बनाई है, पीकर बताइएगा। बहुत मजे की है। इस वक्त कौन हो सकता है? सलमा ही आई होगी शायद। अच्छा मैं जाके देखता हूँ। जी कहिए। एहसान तुम हो? हाँ मैं हूँ। भाभी भाग जाए, आप भाग जाए। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? भाभी हमारे साथ वापस हवेली चले। तुम कुछ भी कर लो, नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। ज़मरूद से दूर रहो, इसके करीब मत आना। खुदा के लिए रुक जाओ, मत करो ऐसा। कौन हो तुम आखिर? कौन हो तुम? हाँ, मत करो ऐसा। एहसान! भाभी 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 अब ठीक तो हैं? आंखें खोलिए, जवाब दें। भाभी प्लीज उठें, अपनी आंखें खोलें। भाभी आप आराम कीजिए चाचा, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं भी बिल्कुल वैसे ही लड़ूंगा जिस तरह आप लड़ते थे। आपकी तरह मैं भी मजबूती से खड़ा रहूंगा और अपना वादा पूरा करूंगा। ज़मरूद की हमेशा हिफाजत करूंगा। जो वादा किया है उसे जरूर निभाऊंगा। मैंने उसे महफूज जगह पहुंचा दिया है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, ऐसा नाम है, उसका कोई खौफ नहीं। एहसान, कमांडर, वो लोग आए और भाभी को यहाँ से ले गए। क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है एहसान? मुझे माफ कर दो कमांडर। माफी को छोड़ो, ये बताओ ये सब कैसे हुआ? माफ कीजिए, मैं उनकी हिफाजत नहीं कर सका। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? भाभी प्लीज पुरसुकून हो जाए, खुदा के लिए पुरसुकून हो जाए। आपके साथ आखिर मसला क्या है? खैर मना, अपनी अदान तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हाँ, थोड़ा इस तरफ भी, इस तरफ, इस तरफ। शाबाश, बिल्कुल ऐसे। ओह देखो मेरे शौहर को, बिल्कुल साफ सुथरा हो गया और जल्द तो रेशम जैसी हो गई है। अब तो मुझे से चूमना ही पड़ेगा। तुम्हारे हाथ तो सोने के हैं। मैं तो बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। जिसे देखो मुझ पर ही चढ़ दौड़ता है, कोई और मेरी जज्बात की परवाह करता ही नहीं। मेरी जान, मैं करती हूँ ना तुम्हारी परवाह। अरे मेरी जान, सिर्फ तुम ही तो हो। बिल्कुल करती हूँ मेरी जान, बिल्कुल करती हूँ मैं। नियाजी की कॉल है, तुम जरा जाओ अब। नियाजी से बात करने के लिए भी अब क्या तुम्हें प्राइवेसी चाहिए अब्बास? अरे हाँ चाहिए प्राइवेसी, जाओ। जा रही हूँ।
क्या हो गया न्याजी, और हो कहाँ तुम? हम बस पहुंचने वाले हैं अब्बास साहब, लेकिन इस लड़की ने तो परेशान कर दिया है, बहुत शोर कर रही है। वो जो भी कर रही है बर्दाश्त करो यार, बस सही सलामत लेकर आओ उसे मेरे पास। इन्हें जंजीर से बांधना भी बेकार है। मैं जानता हूँ ये हवेली उलट पलट कर देगी, पता नहीं इसे काबू कैसे करेंगे। यार न्याजी, तुम मुझसे बहस क्यों कर रहे हो? तुमसे जितना कह रहा हूँ उतना करो। फौरन लेकर आओ उसे मेरे पास। और हाँ, जमरूद सही सलामत चाहिए। समझ गया अब्बास साहब। मेरी हिरनी आने वाली है, हिरनी आने वाली है। क्या हो गया ऐसा, रुक क्यों गए हो? सामने अदनान साहब हैं और उनके हाथ में बंदूक है। गाड़ी से बाहर आओ, जल्दी बाहर निकलो। खैरियत तो है अदनान साहब? सुना है तुम एहसान के घर में घुस गए थे। अदनान साहब, मेरा पैर, मेरा पैर। क्या तुम लोग जानते भी हो कि एहसान कौन है? मेरा पैर। तुम लोगों ने जिसके घर पर हमला किया वो इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार था। मेरे भाई की तरह है वो, और तुम लोगों ने उसे मारा भी। दरवाजा खोलो गाड़ी का। नहीं हो सकता अदनान साहब, अब्बास साहब के स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स हैं। नियाजी, मैंने कहा गाड़ी के दरवाजे खोलो। बिल्कुल नहीं अदनान साहब। अदनान साहब, दरवाजा खोलो गाड़ी का। नीचे उतरो। ये लो।
ले लो। यहां से कहीं ऐसी जगह चली जाओ जहां तुम्हें कोई ढूंढ ना सके। जाके नई जिंदगी शुरू करो। अदनान, बात सुनो मेरी। मुझे कुछ नहीं सुनना। अदनान, प्लीज मेरी बात तो सुन लो। ऐसा मत करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। अदनान, तुम्हें सुनना पड़ेगा। और अब सुनो, तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने कभी भी नहीं छोड़ा तुम्हें। तुम ही वो शख्स हो जिसे मैंने सच्चे दिल से चाहा। यकीन करो मेरा। हाँ, मैंने कहा था तुम्हारा इंतजार करूंगी सारी जिंदगी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं मजबूर थी। तुम क्यों नहीं समझते? कैसे जीऊं? तुम्हारे बगैर सांस नहीं ले सकती। तुम्हारे बगैर मेरा वजूद नहीं समझो। गोली चला दो, इस अजाब से निकाल दो मुझे। चलाओ गोली। मैंने कहा मार दो मुझे। चलाओ गोली। मैंने कहा चलाओ गोली। कहा ना मार दो मुझे। अम्मी जान, प्लीज मेरी मदद करें। अब्बास को मुझे छोड़ने ना दें। उससे उतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी पहले दिन की थी। मैं अपने शौहर से तलाक नहीं लेना चाहती। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हरगिज नहीं होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी कभी। तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ना वो लतीफ की जबरदस्ती शादी करेगा और ना ही तुम्हें तलाक देगा। इत्मीनान रखो। ये सब कुछ उस जमरुद के मनूस साये की वजह से हुआ है। उसके लिए अपने आंसू क्यों जाया कर रही हो? हाँ, मेरी प्यारी बच्ची। ओ, मेरी जान। आप जानती हैं ना, आप तो मेरे लिए मेरी सगी माँ से भी बढ़कर हैं। तुम मुझे भी रुला दोगी? हाँ, आ जाओ। अजमत साहिबा, अदनान साहब आ गए हैं। वो सबका लाउंज में इंतजार कर रहे हैं। कोई जरूरी बात करनी है उन्हें। या अल्लाह खैर, आखिर क्या बात हो सकती है? किसी बादशाह की तरह जिंदगी गुजार रहा हूं मैं। ये जिंदगी कभी खत्म ना हो। कितने घंटे गुजर चुके हैं, नियाजी अभी तक आया क्यों नहीं? लगता है आ गया। आ जाए अंदर। अब्बास साहब, माफ कीजिएगा खलल डाला, लेकिन अदनान साहब आपको बुला रहे हैं और उन्होंने कहा कि क्या कहा? कि आप जो भी कर रहे हैं उसे छोड़ दें और फौरन लाउंज में चले जाएं उनके पास। वाकई फौरन कहा उसने? और वो भी मेरे लिए? मेरे लिए फौरन कहा? जी हाँ, बिल्कुल।
अदनान, ये क्या हो रहा है? अब्बास चचा के आने के बाद समझा दूंगा। आखिर ये क्या माजरा है? सब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर हमें रस्म और रिवाज के हिसाब से ही चलना है तो मैं जमरुद से शादी करूंगा। अदनान, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हद से बढ़ते जा रहे हो अदनान। होश में आ जाओ वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। जो करना है कर ले। मारना चाहता है तो मार दे, लेकिन अब जमरुद इस हवेली में मेरी बीवी की हैसियत से रहेगी। जब मैं छोटी थी मेरे दादा मुझे हमेशा परियों की कहानी सुनाते थे, जमरुद अंका की कहानी। अगर तुम जमरुद अंका को पाना चाहते हो तो पहले 7 वादियों में सबसे मुश्किल वादी इश्क से गुजरना होगा। मैं चाहता हूं कि इस घर का हर फर्द मेरी बात सुन ले। अगर तुम उस वादी से सही सलामत निकल आए तो बादलों के बीच अनका अपना चेहरा दिखाएगा जो सूरज की तरह रोशन होगा। और जब वो अपनी 7 रंगों को मुनक्किस करने वाली आंखों से तुम्हें देखेगा तो यूं लगेगा जैसे वक्त रुक गया है। अंधेरे साए सब गायब हो जाएंगे। सब सुन ले, आज के बाद से हर कोई जमरुद की इज्जत करेगा। और कोई भी इस पर तनकीद नहीं करेगा। अब से ये भी इस हवेली का हिस्सा है और अब जमरुद मेरी होने वाली बीवी है। अगर किसी के दिल में गुरूर, बदी या हसद हो तो जमरुद अनका फौरन जान जाता है। फिर चाहे कोई भी हो वो उसे अंधेरे और खौफनाक जहां में धकेल देता है। अगर किसी को कुछ कहना है तो वो मुझसे अभी और इसी वक्त कह दे। सुनिए आपा, दुल्हन के लिए कमरा तैयार करवाइए। क्योंकि जमरुद अनका का यकीन है कि हमारे दिलों में सिर्फ मोहब्बत जिंदा रहनी चाहिए। तुम्हें सच्ची मोहब्बत के लिए जलना होगा और जब ये आग तुम्हें पूरी तरह जलाकर राख कर देगी तभी तुम्हारी मोहब्बत चिंगारी से दोबारा जिंदा होगी। दुल्हन, तुम अदनान के साथ उस कमरे में क्या कर रही थी? क्या हो रहा है यहाँ? दादी, अगर ये लड़की मर गई तो आपको क्या मिलेगा? बताइए, अगर ये लड़की मर गई तो आपका बेटा वापस आ जाएगा? मेरा सबसे बड़ा डर सच हो गया। अम्मी, देख रही हैं अपने उस लाडले पोते की हरकत? जो वो कहेगा वही होगा। बड़ों की इज्जत करने का रिवाज तो खत्म ही हो गया है। आप कभी मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? अरे अब्बास, अब्बास बेटा इधर आओ, बैठो। अब्बास,
मुझे लगता है अदनान और उस लड़की के बीच कुछ चल रहा है। क्या? शादी वाले दिन मैंने उन्हें एक ही कमरे से निकलते देखा। मैंने पूछा तो वो बहाने बनाने लगी, लेकिन असल बात नहीं बताई। एक ही कमरे में थे? वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था जब उस रात उसने उसे तहखाने से निकाला। ये लड़की अदनान को भी ऐसे ही अपने जाल में ले आई जैसे मेरे बेचारे आदिल को ले आई थी। उस दिन मैंने उसे ज़हन में अदनान को बहुत अजीब सी नजरों से देखते हुए देखा था। कौन सी नजरों से? क्या उसने इस तरह देखा था? मैं वही कह रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है बॉस। बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा। ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं, ये तो नाकाबिले कबूल है। उसमें कोई और कैसे हक जिता सकता है? मैं उसे किसी को नहीं दूंगा। ठीक है, सब कुछ तैयार कर दिया है। शुक्रिया। ज़मरुद, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो बिला झिझक इनसे कह देना, ये तुम्हारी मदद करेंगी। बिल्कुल, आप परेशान मत हो, मैं मदद करूंगी। अदनान, जानती थी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे तुम। क्या अब तुम्हें यकीन है मुझ पर? जवाब दो ना मुझे अदनान। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। कहाँ? चलो मेरे साथ। लतीफ, लतीफ, क्या तुमने उससे शादी नहीं करनी थी? मैंने कहा था कि तुम उससे शादी करोगे, लेकिन अदनान छीन कर ले गया। बाबा, मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ? तुम किस बात के मर्द हो? मुझे तो लगता है तुम कभी दुल्हा बन ही नहीं सकते हो। लेकिन बाबा, फैसला तो अदनान भाई कर चुके हैं, मैं क्या कर सकता हूँ भला? वो अदनान तुम्हारा बाप है या फिर मैं? अब्बास, बस करो। कमरे में जाओ बेटा, जाओ। तुम देख रही हो कैसे मियां बीवी की तरह जा रहे हैं वो? अब्बास, क्या है? होश में आओ। बेहतर यही है कि वो अदनान से ही शादी करे। तुम्हें रस्म रिवाज का पता तो है, और फिर दोनों हम उम्र भी हैं। मेरी बात सुनो, तुम्हें तलाक नहीं दे चुका मैं। फिर तुम अपना ये मनहूस चेहरा लेकर मेरे सामने क्यों आ जाती हो? क्यों बैठी हो इस घर में? इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, अपना सामान समेटो और दफा हो जाओ यहाँ से। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अदनान जवाब क्यों नहीं दे रहे? अदनान, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चल कर देख लेना। शर्म से डूब मरो। वो अकेला आके तुम्हें मार गया, और वो भी ऐसे जैसे तुम कुछ हो ही नहीं। मेरी बेटी इस वक्त जाग आ रही है। बाहर जाने की इजाजत कैसे मिल गई आज? कौन सी इजाजत यार? घर में झगड़े चल रहे, मैं छुप कर निकल आई। कैसे झगड़े? रस्म और रिवाज और खानदान के बारे में तुम नहीं समझोगे। जैसा तुम कहो। हाँ।
बेटी। बाबा। बाबा, बाबा की परी। निकलो, चलो शाबाश, जाओ घर जाओ जल्दी से। तुम्हारे कान तो बेटा मैं घर आकर खींचूंगा। गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्त। गुड इवनिंग। क्या तोलगा नाम है तुम्हारा? यानी तुम वही हो जो मेरी बेटी को रात को मैसेजेस करता है। तुमसे मिलकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो क्या ये गाड़ी डबल टेल पाइप की है? भागती भागती है? जी तकरीबन 280 290 तक स्पीड है बस। माशाल्लाह, क्या बात है। अब ये मुक्का भी इतनी स्पीड से आ रहा है जितनी तेज ये गाड़ी चलती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और मेरी बेटी के साथ काम क्या है तुम्हारा? अब समझ आया। तुम्हारा बाप पैसों से तुम्हारी जेबें भरता होगा, तुम्हें नई नई गाड़ियां दिलाता होगा और तुम्हें नए नए फोन दिलाता होगा। लेकिन किस लिए? ताकि तुम रात को लड़कियों को टैक्स पे टैक्स करते रहो या उनके घर चले जाओ। मैं तुम्हें आज के बाद दोबारा यहाँ नहीं देखना चाहता। अब तुम रुको, मैं 2 टुकड़े करूंगा इसके, जैसे अगली बार तुम्हारे करूंगा। इधर देखो, आंखें खोल के देखो इधर। दबो। अपनी माँ को, बाप को, सारे रिश्तेदारों को मेरा सलाम कहना चाहता। दबो। आजकल के जमाने में तो शर्म ही नहीं है किसी को। न जाने अदनान कहां लेकर चला गया मेरी ज़मरुद को, कहां लेकर चला गया है मेरी हिरनी को। हम यहाँ क्यों आए हैं? उतर जाओ। अदनान, ये सब कुछ क्या है? कुछ तो बताओ मुझे, यहाँ क्यों लाए? अगर चाचा न मरते तो तुम्हें यह हालत है। तुम्हारी शादी की रात की सजावट है। मैं यहाँ मजीद नहीं रुक सकती हूँ। तुम कहीं नहीं जा सकती। मैंने कहा तुम नहीं जा सकती यहां से। मेरे साथ आओ। देखो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया था। उन्होंने पहली रात के लिए ये सब तैयारी की थी। मत करो ये, इतना जुल्म मत करो मुझ पर। तुमने मेरे चाचा से शादी की, उस आदमी से शादी की जो मेरे लिए बाप की तरह था। मत कहो ऐसा, मैं ये सब नहीं चाहती थी। क्या बात है, ठीक कहा तुमने कि तुम कुछ नहीं चाहती थी, इसलिए तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। मजबूर थी, अम्मी ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। मेरे हाथ बंधे हुए थे अदनान, और पर काट दिए गए थे मेरे यकीन करो, मिन्नत करती हूँ तुम्हारी। चाहे जो भी हो, अब तुम मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी हो। मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया हूँ ताकि तुम्हारी कोई उम्मीद ना रहे, किसी भी तरह की तवक्को ना रहे मुझसे। सब कसूर मेरा है ना? तुमने जंग पर जाने से पहले अपने नाम की अंगूठी क्यों नहीं पहनाई? क्या बहुत मुश्किल काम था? सबको क्यों नहीं बताया हमारे बारे में? तुम्हें शर्म आती थी? मेरा हाथ मांगना इतना मुश्किल लग रहा था तुम्हें? सब कसूर मेरा है, सब मेरी गलती है। हाँ,
उस वहाब के साथ चक्कर चलाया और तुम्हारे आदिल चाचा को भी धोखा दिया। सही कहा, तुम तो जानते ही नहीं हो मुझे, है ना? कुछ भी नहीं। ज़मरुद हूं मैं, ज़मरुद हूं, ज़मरुद हूं मैं। कुछ याद आया तुम्हें? याद आया? ज़मरुद हूं मैं, ज़मरुद हूं मैं। ज़मरुद! क्या क्या कहा? फार्म हाउस ले गया उसे वो? ये अदनान की शर्त कहां चली गई आखिर? और ये लोग आए क्यों नहीं अभी तक? वो देखो आ गया समधी साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं देख रहा हूँ पहले से बहुत ताकतवर और मजबूत लग रहे हैं। माशाल्लाह, क्या बात है। सच बताऊं तो तुम हमेशा हवा की तरह आते और फौरन चले जाते। भला ये क्या बात हुई? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अरे हाँ बिल्कुल दोस्त। और खड़े क्यों हो? बैठो ना, आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या खूबसूरत लग रहे हो। पहली बार सूट में देखा है आज। देखो ये जगह भी अभी खरीदी है मैंने सोचा कि टूरिस्ट के लिए भी कुछ कर लिया जाए। और सच बताऊं ये जगह तुम्हारी भी उतनी ही जितनी मेरी। जब चाहो यहाँ आ सकते हो, ठीक है? मैं शराब नहीं पीता जनाब। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो फिर तुम्हें मैं आज कल्चर सिखाऊंगा, क्या ख्याल है? सीखना चाहोगे? दूसरी जबानें, दूसरे रिवाज। इंसान के अंदर ये दो फर्क होने ही नहीं चाहिए। चलो मेरी प्यारी लड़कियों, शुरू हो जाओ। शाम बखैर मेरी जान। मजा आ रहा है दोस्त। देखो जरा क्या हुस्न है इनका। अब्बास साहब, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अब ये मैं तुम्हें कैसे बताऊं दोस्त? बात क्या है अब्बास साहब? नहीं समझ आ रहा ना, कैसे बताऊं? ज़मरुद कैसी है? वो तो ठीक होगी इंशाल्लाह। अच्छी लड़की है। किस कदर मासूम, किस कदर साफ। उससे कुछ हुआ है? नहीं हुआ, लेकिन अगर तुमने नहीं रोका तो हो जाएगा। आपका क्या मतलब है? बहुत नाजुक मामला है, कहां से शुरू करूं? मुझसे तो जबान पर भी नहीं लाया जा रहा, मगर बताना तो पड़ेगा। बात क्या है आखिर? मेरा भतीजा अदनान तुम्हारी बेटी ज़मरुद को हमारे फार्म हाउस लेकर गया है। ये आप क्या कह रहे हैं अब्बास साहब? ज़मरुद, आओ चलते हैं। उठाओ। छोड़ो छोड़ो मुझे। मैंने कहा चलो यहाँ से, चलो। किसी पर बहतान लगाना और झूठ बोलना गुनाह कबीरा है। तुमने पहले ही मुझे बहुत जलील कर दिया है। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी बस। ज़मरुद देखो, मैंने चाचा से वादा किया था
कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब चलो यहां से। ज़मरुद, 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 ज़मरुद। इस वक्त तो तुम्हारी बेटी को अपनी बाहों में लिया होगा उसने। जाहिर है वो इतना खूबसूरत, पुरजोश और जवान भी है। और खूबसूरत मर्द तो वैसे ही इतने कम है। और देखो बारिश भी हो रही है। क्या तुम जैसे इज्जतदार इंसान की बेटी को ये सब कुछ करना जेब देता है? बताओ। मगर कसूर सारा अदनान का है। वो खुद पर काबू नहीं रख पाता, अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन चुका है। सच बताऊं तो उस बेचारी ज़मरुद पे तो मुझे भी बहुत तरस आता है। बेचारी ज़मरुद वाकई बहुत संगीन सूरत हाल है। और उस फार्म हाउस में फायरप्लेस भी है। कपड़े बदल लो अंदर जाकर। तुम बहुत बुरी तरह कांप रही हो, कपड़े बदल लो जाकर। और अब अदनान क्या कह रहा है कि वो ज़मरुद से शादी करेगा। मगर मैं जानता हूं उसे, अपना मतलब पूरा होते ही फौरन उसे घर से चलता कर देगा। फिर ज़मरुद को कौन पूछेगा? अब अदनान के लिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर ज़मरुद के लिए है क्योंकि वो लड़की है। अगर तुमने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो तुम जमाने के सामने जलील और रुस्वा हो जाओगे। और एक बाप होने की हैसियत से तुम्हें ये करना ही होगा। अब तुम चाहे कुछ भी करो, तुम्हारे घर में सिर्फ एक तुम ही हो जो मुझे एक समझदार इंसान लगता है। अभी थोड़ी देर पहले एक लड़का मेरी बेटी को छेड़ने की जुर्रत कर रहा था। मैंने मुंह पर मुक्का मार के भगाया उसे वहां से। अभी अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो उस हरामजादे को कत्ल कर देता। अब चाहे वो अदनान ही क्यों ना हो, भले वो मेरा भतीजा है, सजा सबके लिए एक होनी चाहिए। मगर रुस्तम, मैं नहीं चाहता कि ज़मरुद को कोई तकलीफ हो। वो मासूम है, नादान है, अकल नहीं है उसको। इस सब में उस बेचारी की गलती नहीं है कोई। मैं उस अदनान को मार डालूंगा। मर्दों वाली बात तो अब की तुमने। न्याजी इधर आओ। कहिए अब्बा साहब। फार्म हाउस लेकर जाओ उसे। इसके हाथ में असला देना और फौरन वहां से चले जाना। ठीक है अब्बा साहब। लानत हो अदनान, लानत हो अदनान। इतनी आसानी से तुम्हें ज़मरुद को हासिल करने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि इस कहानी की तो सारी डोरें मेरे हाथ में हैं। बागर खाना बनने वाला है हमारा फार्म हाउस।
यहाँ पर आ जाओ। वो लोग यही हैं। आग के पास बैठो, थोड़ी गर्माइश मिलेगी। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ज़मरुद नहीं, मैंने उसकी तरबियत की, वो मेरी बेटी है। ज़मरुद, मेरी बेटी। क्या तुम जैसे इज्जतदार इंसान की बेटी को यह सब कुछ करना ज़ेब देता है? बताओ। मगर कसूर सारा अदनान का है। वो खुद पर काबू नहीं रख पाता, अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन चुका है। सच बताऊं तो उस बेचारी ज़मरुद पे तो मुझे भी बहुत तरस आता है। तुम ये कैसे कर सकते हो? मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? एक शैतान हूं मैं। मैं बहुत दफा मॉस्को गया हूं। वहां जाकर मैंने ये देखा कि यहां तो सब मेरी ही तरह है, हर चीज से बेफिक्र, सिर्फ मजे करो। वहां किसी को कोई परवाह नहीं कौन कब घर आ रहा है और कब जा रहा है। बस एंजॉय करो और सो जाओ। अरे यार, क्या हो गया नियाजी, बोलो। अरे क्या मतलब तुम्हें रुस्तम नहीं मिल रहा?
खुश आमदीद मेरे भतीजे, कैसे हो? हम फार्म हाउस पर थे और अचानक वहां से गोली चलने की आवाज आई तो मैं बाहर निकला और मुझे ये लॉन में मिली। हमारे गार्ड्स के पास भी ऐसी ही गन्स हैं। देखें चाचा, मुझे एक बात याद आई। हम मुंबई में थे और एक ऑपरेशन से वापस आ रहे थे। 2 साथी जख्मी थे। हम चाय पीने के लिए रुके और वहां उनको फर्स्ट एड दी और हमारे पास एक बच्चा भागता हुआ आया, करीब 10 से 11 साल का। उसने हमसे पानी मांगा। हमारे यूनिट में एक कैडेट था, ओजान। उसने अपनी पानी की बोतल उस बच्चे को दे दी। हमने देखा कि उसने अपने हाथ पीछे छुपाए हुए थे। उसके हाथ में ग्रेनेड था। उन दरिंदों ने उस बच्चे को इस्तेमाल किया और उसकी मासूमियत का फायदा उठाया। उस मासूम बच्चे के जरिए हमें निशाना बनाना चाहा चाचा। अगर वो ग्रेनेड फट जाता तो बच्चा भी मर जाता। वो तो औजान ने फौरन हरकत की और ग्रेनेड उसके हाथ से दूर फेंक दिया। आपको उस बच्चे को देखना चाहिए था। वो कितना डरा हुआ था, बुरी तरह कांप रहा था। फिर उसने हमसे पूछा, आप मेरे साथ क्या करेंगे? हमने उस बच्चे से कहा कि बेटा, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बल्कि जिसने भी ये ग्रेनेड धोखे से तुम्हें दिया है, हम यही ग्रेनेड उसके गले में घुसा देंगे बेटा। आखिर कौन सी जहन्नुम से आ रहे हो तुम? कहो सब, बेहतरीन टेबल तैयार करो, मेरा भतीजा आया है। अब्बास दमीर खान, तुमने मेरे बेटे को मारा है। अरे जाओ, निकलो यहां से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम मेरे बेटे को मुक्का मारो? हाँ, मुझ पर चिल्लाने की जरूरत मत करना, और अगर आइंदा वो मेरी बेटी के पीछे आया तो उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। चुप हो जाओ। सब जानते हैं कि तुम्हारी बेटी कैसी लड़की है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? यार, मेरी बेटी की इज्जत के बारे में बात करेगा। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। चाचा, अदनान, चलो यहाँ से चलते हैं। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा भतीजे। कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे। चलो उठो, उठो। ठीक है, बस करो, चलो। खुदा के लिए मत करो। सीधे मेरे घास सीधे करो प्लीज। देखो, ऐसा मत करो। को हाथ लगाने की कोशिश मत करना और मेरे घर वालों से दूर रहना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भाई माफ कर दो मुझे, मत दूर रहना मेरे खानदान से। कसम ले लो, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मेरा घर है, मेरी फैमिली है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। प्लीज मुझे मत मारना। घर है और फैमिली है तो फिर क्या कर रहे हो यहाँ पे? ऐसी जगह पर क्या लेने आए हो? प्लीज मुझे गोली मत मारना। फौरन नल खोलो। मैंने कहा नल खोलो फौरन। खुदा के वास्ते मत मारो मुझे। नल खोलो। तुम क्या चाहते हो मुझसे? हाथ मुंह खोलो, क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। अगर तुम दोबारा मेरे घर वालों के करीब भी आए, उनमें से किसी को छुआ भी, तो कसम खाकर कहता हूँ तुम्हें अपनी पैदाइश पर पछताना पड़ेगा। चाचा, आप मेरे चाचा हैं, मेरी फैमिली है। नहीं चाहता कि आपको कोई नुकसान पहुंचे। या अल्लाह, ये तो सच में पागल ही हो गया है।
gül olur, yar yar gül olur, yar yar gül olur. Yüzün görsem tutulur dilim, lal olur, yar yar lal olur, yar yar lal olur. Aşka düşen divane gezer, del olur, yar yar del olur, yar yar del olur. Aşka düşen divane gezer, del olur, yar yar del olur, yar yar del olur. Evlerine नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। मेरी ज़मरुद तो ऐसी नहीं है। usandım, yar yar usandım. El kızını ben kendime yar बेटी है मेरी। sandım, yar 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 sandım, yar 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 sandım. Yüreğime hançer de vurdu, gül sandım, yar yar gül sandım, yar yar gül sandım. Yüreğime hançer de vurdu, gül sandım, yar yar gül sandım, yar yar gül sandım. Mezarımı derinde kazın, dar olsun, yar yar dar olsun, yar yar dar olsun. Altı lale üstü de sümbül, bağ olsun, yar yar bağ olsun, yar yar bağ olsun. Ben ölürsem sevdiceğim sağ olsun, yar yar sağ olsun, yar yar sağ olsun. Ben ölürsem sevdiceğim sağ olsun, yar yar sağ olsun, yar yar sağ olsun. O yar gelir yazıda yaban, gül olur, yar yar gül olur, yar yar gül olur. Yüzün görsem tutulur dilim, lal olur, yar yar lal olur, yar yar lal olur. Aşka düşen divane gezer, del olur, yar yar del olur, yar yar del olur. आए हाय, पता ही नहीं चला कब आया और यहीं लेट गया। सारा का सारा कीचड़ में लिथड़ा हुआ है, पता नहीं कहाँ था रात को। रुस्तम, उफ उफ, शराब पीकर आया है, कितनी बू आ रही है। अस्तगफिरुल्लाह। रुस्तम, आए हाय, ये औरतों के परफ्यूम की खुशबू।
या अल्लाह, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पैसा औरतों पर उड़ा रहा है। नहीं नहीं, ये तो पूरे हैं। रुस्तम, उठ जाओ, उठो उठो। और अब बताओ मुझे, कहाँ थे रात भर? अब्बास ने बुलाया था मुझे। अब्बास साहब ने? क्यों? ज़मरुद के लिए। क्या हुआ मेरी ज़मरुद को? मेरी बेटी अदनान दमीर का नया खिलौना बन गई है। क्या? ये क्या कह रहे हो रुस्तम? मैंने खुद देखा। कमबख्त। हाय, वाह ज़मरुद, वाह। हाय, वो लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? पहले वहाब और अब ये। हमारी तो किस्मत ही खराब है। वो हवेली में नहीं रहने देंगे उसे अब। अजमत साहिबा तो घर से बाहर निकाल देंगी, जैसे कचरे का थैला सड़क पर फेंकते हैं ना, ऐसे निकाल बाहर करेंगी। वो नहीं रह पाएगी वहां। तो फिर हम क्या करेंगे? मेरी अब ज़मरुद नाम की कोई बेटी नहीं है। मेरी भी नहीं है। हाय ज़मरुद, खुदा की कसम कितनी बेहया लड़की निकली तुम। अब मैं क्या करूंगी? मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? हम हॉस्पिटल क्यों आए हैं? प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे अदनान? ये सब क्या हो रहा है? तुम और कितना जलील करोगे मुझे? मिस ज़मरुद, आप कैसी हैं? ये मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? और प्रेगनेंसी टेस्ट का क्या मकसद है? क्या इसको मुझ पर भरोसा नहीं, यकीन नहीं करता मेरा? आप मेरी बात सुने। जो कुछ भी हो रहा है लीगल प्रोसीजर है। शादी से पहले इद्दत खत्म होने का सबूत चाहिए, यानी एक सरकारी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। ये रिपोर्ट बहुत जरूरी है, इसलिए कि आपकी अदनान से शादी हो सके। हम फौरी तारीख के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं। सुबह बखैर बाबा। सुबह बखैर बाबा। हाँ, कुछ भी खैर नहीं है मेरे लिए। बात सुनो मेरी, मैंने उस तौलगा के बाप के साथ बिल्कुल वैसा ही किया है जो पिछली रात उस तौलगा बगैरत के साथ किया था। अगर आज के बाद तुम मुझे उसके साथ देखी ना, तो तुम्हारे साथ भी वही करूंगा। बस मेरे पोते पोती पर मत चिल्लाओ। अदनान की खबर मिली कोई? नहीं, वो नहीं आया। सारी रात बाहर ही थे वो लोग। कौन जाने क्या कर रहे थे। बस तुम्हारा ही बीच में बोलना रह गया था। क्या ये सवाल तुमसे पूछा था मैंने? बात सुनो, मैं अपनी माँ और बच्चों के सामने ये बात करने वाला हूँ। ऊपर जाके अपने सामान पैक करो और दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने कहा था कि मैं सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ, फिर भी मेरे सामने बैठ के नाश्ता कर रही है। और खाओ और हम सब का भी खा जाओ तुम, जाहिल औरत। बस इसे तंग करना बंद कर दो। कितनी बार कहा इसे तंग करना बंद कर दो, मगर तुम समझते ही नहीं। पहले ही सर पर इतने मसाइल खड़े हैं, मुसीबतें खड़ी हैं। अस्मा साहिबा। हाँ कहो। आपके मेहमान आए हैं। कौन आ गया इस वक्त? ज़मरुद की वालिदा आई हैं, हुरिया साहिबा। हाँ, उसी की कमी थी। क्या करने आई हो तुम यहाँ? अजमत साहिबा,
हमने आपको अपनी बेटी बड़ी इज्जत के साथ दी थी, सफेद जोड़े में रुखसत किया था उसे, मगर अब अदनान ने हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। उसने हमें रुस्वा कर दिया, हमारा नाम बदनाम कर दिया। रुस्वा तो तुम लोगों ने हमें किया है। तुम्हारी बेटी की नहुसत है, वही जहरीली नागिन है, वही मौत को हमारे घर लाई, मेरे बेटे की जान ली। वो तो पूरे शहर के मर्दों के साथ रही है। अब्बास साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, खुदा का वास्ता है कुछ करें। आपको तो जमरुद का बहुत ख्याल था ना? हाँ बिल्कुल है मुझे, और मैंने तो उसको सब कुछ पहले भी समझाया था, आप जानती है। मगर अब बहुत देर हो चुकी है, उसका जो भी दिल चाहता है करते फिरे। इस बेशर्म को यहाँ से बाहर निकालो फौरन, और बहुत जल्द मैं तुम्हारी बेटी को भी इस घर से निकाल दूंगी। जोंक हो तुम सब। ये तो ज्यादती है हजरत साहिबा, बहुत बड़ी ज्यादती है। आप हमारे खानदान की तौहीन तो मत करें, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से। दादी जान, बस बहुत हो गया हजरत साहिबा, बहुत सुन ली हमने आपकी बातें। बेटी, मेरी ये बात पहले भी कही थी, इस घर में हर कोई जमरुद की इज्जत करेगा, वैसे ही बर्ताव करेगा जैसे इस घर के हर फर्द के साथ किया जाता है। उर्गे साहिबा, जमरुद और चाचा की शादी तो खत्म हो गई, पर आज शाम मैं अपने चाचा के साथ इसका रिश्ता लेने आ रहा हूं। बतौर खानदान के सरबराह ये आपका फर्ज है। है ना बस चाचा? हाँ बिल्कुल, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वही करो। ओ मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, देखो कितना वजन कम हो गया है तुम्हारा, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा लग रही हो मेरी बेटी, कितनी कमजोर हो गई हो। उर्गे साहिबा, आइए बाहर तक छोड़ा था। शुक्रिया अदनान साहब, शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें रुस्वा होने से बचा लिया। हुर्रिया साहिबा, जमरुद ने मुझे सब कुछ बताया है जो आपने किया। खबरदार रहिए, मैं आपकी इज्जत दूसरों के सामने सिर्फ अपने चचा की याद की खातिर करता हूं। एक बात और, अगर आपने दोबारा जमरुद को इस्तेमाल करने की कोशिश की तो फिर आपका सामना मुझसे होगा। ड्राइवर आपको घर छोड़ देगा, ख्याल रखिएगा। दादी जान, आप ठीक तो है ना? मेरे बच्चे, अदनान, उस लड़की से शादी मत करो बेटा। अदनान, उस रात जब आदिल मुझसे मिलके गया था तो वो मेरी जिंदगी भी ले गया था। उस रात आदिल के साथ मैं भी मर गई थी और कुछ नहीं बचा मेरे पास। मेरे पास अब सिर्फ तुम आदिल की याद हो। वो लड़की तुम्हारी जिम्मेदारी हरगिज नहीं है। वो लड़की तो खुद मनहूस है। वो जिस चीज को भी छूती है जलाकर राख कर देती है। अब तुम्हारी बारी है बेटा, छोड़ दो उसे। अपने बाबा और चाचा की मोहब्बत की खातिर छोड़ दो उसे बेटा, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ मेरे बच्चे। छोड़ दो उसे मेरे बच्चे, छोड़ दो। वो लोग सिर्फ पैसे के प्यासे हैं, बस आदिल के छोड़े हुए पैसे चाहिए उन्हें। उसने मेरे बेटे को इस्तेमाल किया और अब तुम्हें भी इस्तेमाल करेगी।
ये लड़की तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी बेटा। ऐसा मत करो बेटा, ऐसा मत करो। देखो तुम्हारे आगे खूबसूरत लंबी जिंदगी है। एक दिन तुम ही इस खानदान के सरबरा बनोगे बेटा। तुम ही इस खानदान का मुस्तकबिल हो अदनान। खुदा के लिए मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती, अपनी कुर्बानी मत दो, समझ गए? दादी जान, माफ कीजिएगा, मैंने आदिल चाचा से वादा किया था, उसे नहीं तोड़ सकता मैं। मेरा बच्चा। अदनान, अगर तुम चाहो तो यहां से जा सकती हूं मैं। मेरी वजह से तुम किसी का भी दिल मत दुखाओ। ज़मरुद, यहां से जाना अब तुम्हारी चॉइस नहीं है, ये तुम्हारा घर है अब, और बहुत जल्द हमारी शादी भी होगी, तुम मेरी बीवी बनोगी। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ कर दे और मेरी दुआओं को कबूल फरमा। मुझे इतनी ताकत दे कि क़यामत के दिन न मैं खौफ महसूस करूं न गम। है परवरदिगार, मेरी बेटी को गुनाह से दूर रख, बुरे लोगों से बचा, उसे अपने करीब रख। मेरी बेटी की हिफाजत फरमा, उसका तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। ऐ अल्लाह, उसे खतरात से बचा और मेरी बच्ची को सिर्फ अच्छे लोगों से मिलवाना। आमीन। रुस्तम साहब, जरा मेरी बात सुनिए प्लीज। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, रास्ता छोड़ दो। रुस्तम साहब, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, आपकी इज्जत पर कोई धब्बा नहीं आया और ना ही कभी आने दूंगा, ना ही आपके, ना ही ज़मरुद के, और ना ही कभी आपके खानदान के नाम पर। और फिर चचा ने मुझसे कहा था कि मैं उसकी हिफाजत करूं। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं हमेशा उसका मुहाफिज रहूंगा और अब से मेरा ये फर्ज है। अगर आप इजाजत दें तो आज शाम मैं अपने बड़ों के साथ उसूल और रिवायात के मुताबिक उसका रिश्ता मांगने आऊंगा। रुस्तम साहब, यकीन कीजिए, ज़मरुद के लिए यही सबसे बेहतर है। इजाजत दें। आज से आप मेरे बाबा की तरह होंगे। शायद मुझे ये उतार देनी चाहिए, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। वो मुझे ज़मरुद के घर साथ क्यों ले जाना चाहता है? ये सब और कितना सहना पड़ेगा? अब्बास, क्या हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं? तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? मैं तुमसे उसी जबान में बात करता हूँ जो तुम समझती हो, फिर भी तुमसे यही बात बार बार कहनी पड़ती है कि दफा हो जाओ यहाँ से। अब्बास, तुम मजाक कर रहे हो ना? मैं ये घर कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम हो, हमारे बच्चे हैं। अरे ये बात कहाँ से आ गई? सामान बांधने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, आ जाओ। चलो तुम्हारा काम आसान कर ही देता हूँ। ये लो, इसे यहाँ रख रहा हूँ मैं। तुम मुझे पहले बता देती, मैं तुम्हें जहमत ही ना देता। ये तो बहुत आसान काम है। रुको, सारा सामान रखता हूँ इसमें। ये वाले, हाँ ये भी रख रहा हूँ। ये देखो, बहुत महंगे कपड़े हैं, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैंने ही दिलाए थे, ब्रांडेड है। जाओ ले जाओ सब। तुम तो कहते हो अब्बास सिर्फ पैसों पे मरता है ना? चलो अब देखो तुम। ओए माशाल्लाह।
तुम्हारे सारे कपड़े A1 क्वालिटी के हैं। तुम्हारी कम से कम मदद तो कर ही सकता हूं, ताकि तुम ये ना कहो कि मेरे लिए कुछ नहीं किया। ये लो, हो गया सब। अल्लाह काम आसान करे। शुक्रिया। अपने कमरे में बोर हो रही थी, सोचा मदद कर दूं आप लोगों की। आप हमसे मजाक कर रही हैं क्या? बिल्कुल भी मजाक नहीं करी मैं। मुझे खाने बनाने का बहुत शौक है। अगर अजमत साहिबा को पता चल गया तो बहुत डांट पड़ेगी। आप वापस चली जाएं। मैं कहीं नहीं जा रही। मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी। अगर मैंने कह दिया जाओ तो जाओ इस घर से। ये क्या हो रहा है? नहीं आप दूर रहें इस मामले से, खुदा के लिए। क्या मतलब दूर रहूं? उन्हें मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दूं? मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहता। इनको झगड़े के बीच में नहीं जाना चाहिए। ये घर मेरा है, जमीन मेरी है। जानती हो सबके लिए कितना पैसा खर्च किया है मैंने। तुमने बरसों मुझे चीट किया। मेरी इज्जत, मेरा गुरूर, मेरी अना सब तबाह कर दी। किसके साथ चीट किया मैंने? क्या बकवास करी हुई है? मेरी जगह कोई और मर्द होता तो कब का लात मार चुका होता तुम्हें। आई समझ? नहीं जाऊंगी मैं इस घर से नहीं जा रही। समझ गए तुम अब्बास? मैंने कहा जाओगी तो जाओगी, बहस मत करो मुझसे। ये घर मेरा है और तुम्हें जाना ही होगा। आप ठीक है? आप लोगों की आवाजें सुनकर मैं यहाँ आई। हाँ ठीक है, हमारा फैमिली मैटर है। बस ये घर छोड़ के जा रही है तो मैं सामान पैक कर रहा था इसका। बैग तैयार है, अब्बास ने किया है सब। चलिए मेरे साथ थोड़ा रिलैक्स करें। मुझे हाथ मत लगाओ। तुम दोबारा कभी मुझे हाथ मत लगाना। अरे उसकी तरफ से माजरत चाहता हूं मैं। दिल पे मत लेना उसकी बात। जरा वो बेचारी परेशान है। मेरी हिरनी, तुमने मुझे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। क्यों करती हो तुम ऐसा? अगर अदनान को बता दिया मैंने तो वो तुम्हें नजरअंदाज नहीं करेगा। जैसे मुझे बड़ी परवाह है तुम्हारे शौहर की। मैं बताता हूं उसे। अदनान, मेरे भाइयों, मैं आज यहां आप सबसे एक वादा करने के लिए आया हूं। मैं अपनी बात पर हमेशा कायम रहूंगा। आप सबकी परेशानियां और मसाइल सब जानता हूं और अच्छी तरह वाकिफ हूं, लेकिन आप लोग फिक्र मत कीजिए। मैं यकीन दिलाता हूं कि आप सबकी इन परेशानियों को हल करूंगा। अगर आप सब राजी हैं तो मैं आप सबकी तनख्वाहों में इजाफा करूंगा। जी हाँ, और खासकर बच्चों वाले मुलाजमीन के लिए हम यहाँ एक डे केयर सेंटर भी बनाएंगे। और इसके अलावा सुना है आप में से कुछ के पास मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं है। मैं यकीनी बनाऊंगा कि आप सबके पास इंश्योरेंस भी हो। और हर त्योहार पर मुलाजमीन को बोनस भी मिला करेगा। आदिल की मेहनत और जद्दोजहद रायगा नहीं जाएगी। अब्बास, अब संभल कर चलना, क्योंकि अदनान अब यहाँ आ चुका है।